नमस्ते प्यारे बच्चों। 5 मिनट क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी का संचयन से पाठ पहला हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। हरिहर काका और एक युवा बच्चे की यहाँ पर कहानी दी हुई है। हरिहर काका जैसे नाम समझ में आ रहा है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और लेखक काफ़ी छोटे थे। हरिहर काका के 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का अपना परिवार है, सभी के अपने बच्चे हैं। पर हरिहर काका के 2 विवाह हुए, किंतु उनकी दोनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान है, अर्थात उनकी कोई बच्चे नहीं हैं। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघा ज़मीन है, जिसमें वो चारों मिलकर के खेती करते हैं। और यदि हिस्सा बांटा जाए तो सबके हिस्से में 15-15 बीघा ज़मीन आती है। अब उन सभी भाइयों की नज़र हरिहर काका के हिस्से की 15 बीघा की ज़मीन के ऊपर थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। हरिहर काका और लेखक पड़ोसी हैं। लेखक का हरिहर काका से बहुत ही घनिष्ठ यानी गहरा संबंध था। हरिहर काका की अपनी तो कोई संतान हो थी नहीं, इसलिए सारा प्यार वो लेखक पर निछावर कर देते थे तथा अपने मन की अधिकांश बातें वे लेखक के साथ बांटा करते थे। या यूं कह सको कि जब लेखक छोटे थे तब उनको बड़े प्यार से कंधे पे बिठाल के घुमाने ले जाते थे, उनके साथ बच्चे की तरह अपने प्यार करते थे। और जब वह बड़े हुए तो लेखक को उन्होंने अपना एक अभिन्न मित्र बना लिया। कुछ समय से हरिहर काका ने अपनी परेशानियां एवं निजी बातें लेखक को बताना कम कर दिया अचानक से। इससे लेखक को चिंता बढ़ गई कि अजाने क्या हुआ है। लेखक को पता चला कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, जिससे वे परेशान होकर मौन रहने लगे हैं। अब वह किसी से कुछ भी बात नहीं कहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। अब धार्मिक संस्थान ने दुख दिए हैं, इसका सीधा सीधा संबंध है ठाकुरबाड़ी से कि गांव में एक ठाकुरबाड़ी है जो एक पूजा का स्थल है और लोगों के बीच वह बहुत ही लोकप्रिय है। और या क्यों कह सकते हैं कि आसपास के गांव में यहाँ की जो ठाकुरबाड़ी है वो सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी कही जाती है। इसकी स्थापना के विषय में इतना बताते हैं कि एक संत आकर एक बार यहाँ रहने लगे तो लोगों ने मिलकर चंदा एकत्रित करके एक मंदिर का निर्माण करवाया। और तब से लोगों की मन्नत पूरी करने या कोई भी इच्छा पूरी होने पर जैसे जैसे लोग दान देते गए और ये ठाकुरबाड़ी विशाल होती गई, उसका निर्माण बढ़ता गया। जब भी कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचता तो वह ठाकुरबाड़ी में आकर मन्नत मांगता। और क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको अटूट श्रद्धा थी, विश्वास था, ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता था। इनके पास बहुत जमीन जायदाद थी। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता था। जब कभी गांव में कोई बड़ी आपदा आती, परेशानी आती तो ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते थे। लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में यहाँ रहने वाले, उसके हिसाब से यहाँ रहने वाले साधु संत बातें ही करते रहते हैं, कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं। उनमें धार्मिक निष्ठा का अभाव था। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर सब अच्छा अच्छा भोजन करते थे तथा वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते थे, जिससे वे फंस जाएं। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्ण बीता, किंतु कुछ सालों के पश्चात उनके मान सम्मान में भी कमी आने लगी। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता था। बीमार में वह स्वतः ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हुआ यूं कि एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव आया। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, किंतु हरिहर काका को वही रूखा सूखा भोजन दिया गया। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि वे घर छोड़कर निकल गए। अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी ठाकुरबाड़ी जाया करते थे। ठाकुरबाड़ी के महंत जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। जब महंत को हरिहर काका के गुस्से के विषय में पता चला तो वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में ले आए और महंत ने उन्हें समझाया कि उन्हें मोह माया त्याग करके अपने हिस्से की जो 15 बीघा ज़मीन है ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उन्हें
परलोक की प्राप्ति होगी और भगवान का उड़न खटोला उन्हें उनके अंतिम समय में स्वयं लेने के लिए आएगा। ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका की खूब खातिरदारी की गई, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन परोसे गए तथा उनका बहुत ध्यान रखा गया, बहुत मान सम्मान दिया गया। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी जायदाद ठाकुरबाड़ी को दे देंगे तो लोगों के बीच उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। एक दिन हरिहर काका ने अपने मन की उलझन लेखक को बताई तो बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए। एक तरफ उनके भाई थे जो उनको हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे कि भाई तुम्हारे 15 बीघा ज़मीन हमारे नाम लिख दो क्योंकि तुम यहीं रह के खाते पीते हो, और एक तरफ महंत बीच में आ गए कि नहीं, तुम्हारे 15 बीघा ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो तो तुम्हें परलोक की प्राप्ति होगी। इसी बीच एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया क्योंकि अब वो दादागिरी पर उतर आए थे। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। महंत के इस व्यवहार को देखकर हरिहर काका को तो महंत से घृणा होने लगी क्योंकि उन्होंने उनके इस रूप की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और अपने भाई को महंत की कैद से छुड़वा लिया। अब हरिहर काका को लगने लगा कि ना तो ठाकुरबाड़ी के महंत और ना ही उनके अपने सगे भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करता, सबको बस उनकी जायदाद चाहिए। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे। ठाकुरबाड़ी के भाई हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार को समझ चुके थे। अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे, ये उनके दिमाग में आ गया था। एक दिन हरिहर काका के भाइयों ने भी ठाकुरबाड़ी के महंत की तरह हरिहर काका के साथ मारपीट की और ज़मीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद करवाया, बचाया। अब हरिहर काका का दोनों तरफ से पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। ना तो महंत की तरफ से उनको सहायता की उम्मीद थी और ना ही भाइयों ने। दोनों ने ही एक ही बात की थी कि उनके पास मारा पीटी करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने का प्रयास किया। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था। हरिहर काका को पुलिस की सुरक्षा दे दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गांव में हरिहर काका की ही चर्चा रहती है। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। महंत भी अपने पूरे ताक में रहते हैं कि कब हरिहर काका मेरे हाथ में आए और उसे प्रॉपर्टी लिखवा लें, और इधर भाई भी अपने ताक में रहते हैं। पर हरिहर काका ने क्या किया, वो घर ही छोड़ दिया। अब हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे कि इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था कि अब वो मौन रहने लगे थे। वे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था और उनका वो ख्याल रखता था, और पुलिस के 2 जवान लगा दिए गए थे जो हरिहर काका के खर्चे पर मौज करते थे। मीन्स जो खाना हरिहर काका को पसंद भी नहीं था, मैं क्या यूँ कह सकती हूँ कि हरिहर काका बेचारे सिर्फ 2 जून की रोटी मुश्किल से खाते थे और अच्छे अच्छे भोग हरिहर काका के ही पैसों से वो पुलिस वाले और सारे जो लोग हैं आराम से उड़ाते थे। और पुलिस वालों की चौकसी के साथ साथ महंत हमेशा ताक में रहते थे कि कहीं भाई उनको फिर से अपहरण करके ज़मीन अपने नाम न लिखवा लें, और यहाँ पर भाई भी इसी चिंता में रहते थे कि कहीं महंत उनको फिर से अपहरण करके ज़मीन उनके नाम पे न लिखवा लें। और इस तरह कहानी एक मौन पर अंत हो जाती है।